अस्सलाम वालेकुम। मेरी कोशिश होती है मेरे व्लॉग्स हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी में लोगों के लाखों रुपए इन्वॉल्व होते हैं। मिस कम्युनिकेशन किसी भी एंड से होती है, लोगों का नुकसान होता है। एक चीज़ जिसको मैं बहुत ज़्यादा डिस्करेज करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे पिछले दिनों कॉल आई कि भाई मुझे कैपिटल स्मार्ट सिटी में एक प्लॉट चाहिए। मैंने कहा ख़रीदना है, बेचना नहीं, ख़रीदना है। किस ब्लॉक में? या शायद मैंने उनसे ये नहीं पूछा, मैंने पूछा किस ब्लॉक में चाहिए। कहते किसी भी ब्लॉक में हो, कितने का मिल जाएगा। किसी भी ब्लॉक में अगर आपको 5 मरले का प्लॉट चाहिए, मौके पे मौजूद कैपिटल स्मार्ट सिटी में ऑल ड्यूज क्लियर के साथ 30 से लेकर 32 लाख रुपए का मिलेगा। 30 से लेकर 32, चाहे एग्जेक्टिव में है, मैं 5 मरले की बात करूँ, चाहे ओवरसीज ईस्ट में है, चाहे सेंट्रल में है, ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल प्लॉट है, मार्केट वैल्यू 30 से लेकर 32 लाख रुपये। प्लॉट का रेट जाना, उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा जी, अगर हमने बेचना हो तो मेरा जवाब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि अगर आपने बेचना हो तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। वजह, मेरे में इतने गट्स होने चाहिए कि अगर मैं आपसे रब्ता कर रहा हूँ और मैंने ये चीज़ बेचनी है, अपना फ़ोन आप इसमें डील करते हैं, तो मैं आपको फ़ोन करके बोलूँगा मैंने ये बेचना है, आई हैव टू सेल इट, बताएं कितने का बिकेगा। अगर मैं ऐसा करूँगा कि मुझे बताएं कि ये कितने का आप बेच रहे हैं, आप मुझे रेट बताएंगे, इस तरह कभी भी नहीं होगा कि जिस रेट पे आप बेच रहे हैं उसी रेट पे आप मुझसे ख़रीद लें। इट्स इम्पॉसिबल। ये मोबाइल है ना, ये हमारे पे मोबाइल लगे हुए, सारे गैजेट्स लगे हुए हैं, ये लाख रुपए के कैमरेस पड़े हुए सामने। लेने जाओ तो 1.5 लाख रुपए का है, बेचने जाओ तो 50,000 रुपये रेट लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? गाड़ियाँ, जिन गाड़ियों में आप लोग घूमते हैं, लेने जाओ गाड़ी तो कितने की जी। कल मुझे एक डीलर ने फ़ोन किया, उससे फ़ोन किया ना, भाई मुझे गाड़ी ख़रीदनी है 2000, मेरा अपना कज़न ही है, कुछ टाइम पहले उससे रब्ता किया था, 2022 की गाड़ी ख़रीदनी थी, कहता है 44 लाख की होगी। कल मुझे फ़ोन करता है कि मैंने ख़रीदनी है खुद, मुझे 40 लाख की चाहिए। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। और ये हमने नहीं करना होता है। डेफिनेटली सेलिंग और परचेजिंग के रेट में फ़र्क होता है, बिकॉज मेहनत इन्वॉल्व होती है। एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपने मुझे रब्ता किया कि मैंने प्लॉट ख़रीदना है, व्हाट आई हैव टू डू, मैंने डीलरों को रब्ता करना है जिन्होंने प्लॉट्स कोट किए, जिन लोगों के प्लॉट्स कोट हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि भाई हम इससे नीचे नहीं बेचेंगे। हम उनसे ले लेंगे डिमांड, हम आपको बता देंगे भाई ये डिमांड आ रही है, दे दें अपनी ऑफर, अगर उसने देना हो तो ठीक है, नहीं तो ना। अगर आप बोले हमने बेचना है तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें आपसे डाटा कलेक्ट करना है और फ्री में आपकी मेहनत करनी है। आपके लिए फ्री में हमने आप लोगों के लिए मेहनत करनी है। आपके प्लॉट की डिटेल डीलरों को डालनी है, ग्रुपों में डालनी है, क्लाइंट तो आ नहीं रहा ना, यूट्यूब पे डालनी है और मेहनत करते रहना है कि कोई क्लाइंट आ जाए। हम क्यों ये मेहनत करें फ्री में? वाई शुड वी डू डैट? मुझे बताएं। ये मेरी वीडियो आप सुन रहे हैं, मेरी एक वीडियो की एडिटिंग कॉस्ट ओवरऑल स्टूडियो समेत 5,000 रुपये की कॉस्ट है। हमें एक प्लॉट की 20-25 वीडियोज़ बनानी पड़ती हैं, तब जाके बिकता है। हम क्यों ये वीडियोज़ बनाएं आपके लिए फ्री में? भाई हमें पता है कि 20-25 वीडियोज़ बनाने के बाद भी नहीं बिकेगा, क्लाइंट नहीं आएगा, या उस रेट पे नहीं बिकेगा, या जो चीज़, जो ऑफर हमें बंदा दे रहा होगा उस पर आप विलिंग नहीं होंगे। तो फिर क्या करना चाहिए आपको? आपको अपनी चीज़ बेचने के लिए अपने प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग खुद करनी पड़ेगी, तब बिकेगा। अदरवाइज नहीं अपने प्लॉट्स आप लोग मार्केटों में कि हमने इतने का बेचना है, ऑलरेडी 100-150 प्लॉट लगे हुए, एक आपका भी आ जाएगा, वो फिर 6 महीने साल तक नहीं बिकता। हाँ, आप अपनी आस्किंग प्राइस से 10 लाख रुपए छोड़ दें, 12 लाख रुपए छोड़ दें, 2 दिन में बिक जाएगा। नो दिस इज द सिनेरियो कि जब आप डीलर को कॉल करते हैं और कहते हैं मैंने बेचना है, तो वो क्यों आपको असिस्ट नहीं कर सकता? दिस इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम ने बता दिया। आप हमारी जगह पे होते और आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होते, आप किसी सेलर की कॉल ही कभी ना उठाते, एंड दिस इज रियलिटी। हम तो फिर कॉल उठा लेते हैं ना, आप होते तो कभी कॉल भी ना उठाते, बिकॉज एवरीबडी इज हेयर फॉर द बिजनेस। एवरीबडी। मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो व्हाट इज माई, मेरी ओवरऑल इस मेहनत का मुझे क्या चाहिए? मेरे पास बायर्स आए, मेरे पास सेलिंग वाले प्लॉट तो 150 पड़े हैं भाई। मैं भी एक मैसेज करूं, कॉल करूं, 4 लोगों को कॉल करूं, मुझे 12 प्लॉट लोग कोट कर देंगे कि यार अभी बेचना है। एक स्टेटस लगाऊं खाली फ़ोन पे, 18 से 18,000 लोग देखते हैं। तो सेलिंग एंड पे तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे तो बायर चाहिए। एंड सेम लाइक ऑल अदर यूट्यूबर्स। अब अगर आपने कोई चीज़ बेचनी है तो या तो आपके मैंने 12 लाख रुपये छोड़ना है, हम व्लॉग डालेंगे, हमारे पास क्लाइंट आया, एक सेलर आया, 12 लाख छोड़ना चाहता है, 4 घंटों में प्लॉट बिक जाएगा। बट आप कहेंगे जी मुझे अपनी प्राइस के ऊपर प्लॉट बेचना है जिस पे मिल रहा है मार्केट से, फिर जो 100-150 प्लॉट पहले मार्केट में पड़ा हुआ है, आप भी क्यों में लग जाएं, 6 महीने से तो उनका नहीं बिका, तो पता नहीं आपका कब बिकेगा। टेल मी इफ आई हैव सेड एनीथिंग रॉन्ग इन दिस व्लॉग। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में 10 साल।